कड़ियों की ज़रूरत उनको पड़ती है जिन्हें छत तक ही जाना होता है। यदि आपका लक्ष्य आसमान है तो आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको बनाया हुआ रास्ता नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग बीजगणित के बारे में जानेंगे, वो भी बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे इसको कि बीजगणित क्या है। आपको यदि मैथ में हीरो बनना है ना, तो जिस भी चीज़ को पढ़िए ना, इतना अच्छे से पढ़िए, इतना उसमें बेसिक से बेसिक जानकारी को हासिल कीजिए कि आपसे कोई भी और कहीं से भी उसमें यदि प्रश्न पूछ देना तो ऐसा ना हो कि वो आपको ना आए। आपको सारा चीज़ आना चाहिए और बिल्कुल बेस लेवल से पढ़िए, बिल्कुल शुरुआत से पढ़िए, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस मकान का नींव ज़्यादा मजबूत रहता है ना, उसी मकान पर अधिकांश जो होता है छतें बन सकती हैं। अधिकांश उसी मकान को ऊंचा पर लेकर जाया जा सकता है, वरना जिस मकान का नींव कमज़ोर होता है ना, वह 2-3 ताला से ज़्यादा ऊंचा पर नहीं जाता है, जाएगा तो गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको यदि बीज गणित में बेस मजबूत करना है ना, तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। जी हाँ, यदि आपको बीज गणित का बी भी नहीं मालूम होगा ना, तो भी इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आप ही के लिए है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, यह पार्ट 1 है और इस पर अधिकांश वीडियो लगातार बनता रहेगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बीजगणित है क्या। बीजगणित किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में अलजेब्रा कहा जाता है। तो देखिए, बीजगणित का जो परिभाषा है वह यह है कि गणित की वह शाखा है। बीजगणित क्या है, तो यह गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग, देखिए इसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग किया जाता है एक साथ। तो जैसे में मान लीजिए कि देखिए, बीजगणित का सबसे जो मुख्य पहचान रहता है, जानते हैं क्या रहता है, उसमें चिन्ह रहता है और वह चिन्ह कोई भी हो सकता है। जैसे कि यह पाई का चिन्ह है, यह हो गया, या एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यह सब क्या है, चिन्ह है। ABCD का अक्षर जो भी है ना, ए से लेकर जेड तक, यह सब चिन्ह है। कोई भी चिन्ह हो गया, जैसे कि मान लीजिए थीटा हो गया, ये सब हो गया, यह सब चिन्ह है। यदि आपको अच्छे से चिन्हों के बारे में नहीं जानकारी है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल यह आप समझ गए होंगे कि चिन्ह किसे कहते हैं। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर, अब संख्या क्या है, तो संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी संख्या है ना, इस तरह का अंक जो है वह सब संख्या है। तो बीजगणित का परिभाषा आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। इसी वीडियो में आपको कहीं पर भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी ही याद हो गया होगा कि बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसे ही तो बीजगणित कहते हैं। इस परिभाषा को आप अपने स्टाइल में और अपने मन से लिखिएगा और याद कीजिएगा। अब हम समझ लेते हैं कि बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा, भाग यह सब कैसे किया जाता है, इसमें किस तरह से चिन्हों का पालन किया जाता है, इसमें किस तरह से गणित के नियमों का पालन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीजगणित के जोड़ से। जी हाँ, तो 1 नंबर में हम लिख देते हैं जोड़, ठीक। और जोड़ को हम समझते हैं कि किस तरह से बीजगणित का जोड़ किया जाता है। तो देखिए, बीजगणित में हम तो यह जान गए कि चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मान लीजिए हमें x में x को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 आएगा ना, ठीक। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यदि 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा। तो हम x में x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो जानते हैं क्या आएगा। देखिए, ये यहाँ पर है एगो x और यहाँ पर है एगो x, तो 2 को मिलकर x क्या बनाएगा, 2x। तो x को जोड़ेंगे तो आएगा 2x, ठीक। और एक बात यहाँ पर याद रखिए, देखिए यह जोड़ की जो क्रिया होती है, जोड़ का जो काम होता है, वह एक ही जाति वालों के साथ होता है, ठीक। जिस तरह से पहले ब्याह शादी होता था तो एक ही जाति में होता था ना, अब तो कोई जाति का वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, एक ही जाति के साथ जोड़ होता है। यदि मान लीजिए हम x में y को जोड़ेंगे तो यह नहीं जुटेगा, x में y कभी भी नहीं जुटेगा। जब जुटेगा तो x में x जुटेगा, y में y जुटेगा।
फिर अगला उदाहरण समझिए, देखिए जैसे कि y प्लस वाई जोड़ेंगे हम तो आएगा 2y, इस तरह से। यदि मान लीजिए 2y प्लस एगो y जोड़ेंगे तो आएगा 3y, इस तरह से इसका जोड़ किया जाता है। और भी उदाहरण यहाँ पर समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें 4x प्लस 3x जोड़ना है तो क्या आएगा, 4 गो x यहाँ पर है और 3 गो x यहाँ पर है तो 4 3 7x हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह का इसका जोड़ किया जाता है। और जोड़ भी किस तरह से किया जाता है, तो एक ही जाति वालों को एक साथ जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप x में y जोड़ देंगे, y में z जोड़ देंगे, इस तरह से हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम घटाव का कंडीशन समझते हैं। तो घटाव में भी सेम कंडीशन है, देखिए। तो यहाँ पर भी वही नियम है, जोड़ वाला ही नियम है कि एक ही जाति वालों के साथ घटाया जाएगा, अलग अलग जाति के साथ हम नहीं घटा सकते हैं। जैसे कि हमें x मले x को घटा सकते हैं, लेकिन x मले हम y को नहीं घटा सकते हैं। क्या नियम है कि हम x मले y को नहीं घटा सकते हैं, x मले x को घटा सकते हैं। तो देखिए x मले हम x घटाएंगे तो क्या आएगा, यह एगो x है और इसमें से एगो x हम घटा ही देंगे। मान लीजिए आपको हम 1 रुपया दिए और फिर 1 रुपया आपसे मांग लिए, तो अब आपके पास कितना रुपया बचा है, 0 रुपया बचा ना, कुछ नहीं ना बचा। तो उसी तरह से ठीक यहाँ पर है, एगो x मले एगो x घटा देंगे तो हो जाएगा 0। यदि मान लीजिए 2 गो x मले हम एगो x घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एगो x बचेगा, ठीक। यहाँ पर 2 गो x है और उसमें से हम एगो x निकाले हैं तो एगो x बच जाएगा। यदि मान लीजिए कि हम 5x मले 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 5 मले 3 घटाएंगे। देखिए इस तरह से जब अंक आने लगे ना और साथ में 100 मानिए एक जाति का हो, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। सिंपल जिस तरह से अंक वाला घटाव आता है ना आप लोगों को, 5 मले 3 घटा दीजिए सिंपल। तो 5 मले 3 घटाएंगे तो आएगा क्या, 2 आएगा और x लगा दीजिए इसके साथ। यदि मान लीजिए इसी तरह से दे देगा कि 500x मले हमें 200x को घटाना है, किस तरह से घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अंक मले अंक घटाइए। यह ध्यान में रखिएगा कि एक ही जाति का होना चाहिए। और कैसे मालूम चलेगा कि एक जाति का है कि नहीं, तो इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, इसका मतलब है कि यह एक ही जाति का है। तो अब देखिए 500 मले 200 घटाएंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा, तो हो जाएगा 300x, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो होता है बीजगणित का घटाव किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं इसके गुणा का क्या नियम है। तो गुणा का कुछ अलग नियम है, इसका जोड़ की तरह और घटाव की तरह नियम नहीं है, इसका हट के नियम है। देखिए गुणा जो है अलग अलग जाति के साथ भी हो सकता है। देखिए गुणा का चिन्ह को देखिए ना, गुणा क्या है, यह कह रहा है कि गुणा माने झगड़ा, और झगड़ा जो होता है ना किसी के भी साथ हो सकता है। रिश्ता बनाना होता है ना तब लगता है कि यह हमारा जाति का है कि नहीं, लेकिन झगड़ा किसी भी जाति के साथ हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर गुणा का भी है, गुणा हम किसी भी जाति के साथ कर सकते हैं। x गुणे y भी हम कर सकते हैं और इसको गुणा करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, बिचवा में से जो गुणा का चिन्ह है ना यह हट जाएगा और यह दोनों सट जाएगा तो हो जाएगा xy। यदि मान लीजिए हमें 2x में y से गुणा करना है ना, तो बिचवा में से केवल गुणा का चिन्ह हट जाएगा, अलग अलग जाति में करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एगो y है ना और यहाँ पर 2 x है, तो यहाँ पर अंक को भी ध्यान देना है। देखिए जैसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा 2xy, बिचाव में से गुणा का चिन्ह हट जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 2x गुणे 2y तो क्या होगा, तो देखिए अब अंक आ गया ना इसके साथ, तो अंक में अंक के साथ गुणा करा दीजिए, तो 2 दूनी का 4, तो हम लिख देंगे 4xy। अब जरा देख लीजिए कि एक जाति का रहेगा तो उसको हम किस तरह से गुणा कराएंगे। तो एक जाति का रहेगा तो देखिए जैसे कि रहेगा इस तरह से x गुणे x, तो यहाँ पर नियम अलग हो जाएगा। देखिए क्या होगा, इसमें हम गुणा कराएंगे तो x लिखेंगे, लेकिन जानते हैं यहाँ पर क्या लिखना होगा। देखिए एक जाति का रहेगा ना तो इसका पावर जुटता है, और इसका पावर जानते हैं कहाँ पर होता है, किसी का भी पावर कहाँ पर होता है, ऊपर होता है ना, तो यहाँ पर है, इसके ऊपर मान यहाँ पर छुपा हुआ रहता है 1, इसके भी ऊपर 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। यह सभी संख्या जो भी है ना, यदि इसके ऊपर कुछ नहीं है ना तो 1 छुपा हुआ है, यह आप याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एगो 1 है और यहाँ पर एगो 1 है, यानी कि 2 गो x है ना, और गुणा में होगा ना तो इसके पावर हो जाएगा 2,
तो इसका मतलब ही होता है x के पावर 2 का मतलब होता है कि x और गुणे x, इस तरह से। यदि मान लीजिए y के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब होता है y गुणे y, तो इस तरह से होता है। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि यदि एक ही जाति का रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम उस संख्या को, उस चिन्ह को हम लिख देंगे और उसके पावर को जोड़ देंगे यदि गुणा में रहेगा तो। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि है x का स्क्वायर है और गुणे x के पावर 3 है, इन दोनों के बीच में हमें गुणा कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों एक ही जाति का है और बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों के बीच में गुणा कराना है। तो हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे और इसका जो पावर है ना उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो x के पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है बीजगणित का गुणा किया जाता है। अब समझ लीजिए कि बीजगणित का भाग किस तरह से किया जाता है। तो देखिए हमें भाग देना है, मान लीजिए कि x में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाग, तो हमें x में भाग देना है। मान लीजिए किससे भाग देना है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, समान जाति वाला में ही भाग लगेगा। भाग का सिंपल मतलब होता है बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं और अलगा हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों के बीच बंटवारा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने भाई में से ना बंटवारा करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जाएंगे पड़ोसी के पास और कहेंगे कि मैं तुझ में से बंटवारा करूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। जब करेंगे क्या करेंगे, अपने भाई से करेंगे, यानी कि अपने समान जाति के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के साथ करेंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जब भी भाग लगेगा ना, भाग का मतलब होता है बंटवारा, यह समझ लीजिएगा सिंपल भाषा में। तो जब भी भाग लगेगा तो समान चिन्ह वालों के साथ ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम x में और भाग y देंगे तो यह सॉल्व होगा, नहीं, इसका मान उतना ही आ जाएगा, फिर से x भागा y, इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए भाग का क्या कंडीशन है, पहला तो जान गए कि समान जाति वालों के साथ भाग होता है। तो देखिए जब इस तरह का भाग रहता है तो इसमें क्या किया जाता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं x हो गया, x के पावर 2 हो गया, और हमें भाग देना है, किस से भाग देना है, तो हमें भाग देना है x से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब यह समान जाति का है ना, तो भाग का जानते हैं क्या नियम है। इसमें भाग का यह नियम है कि भाग जब रहेगा ना तो पहला वाला अंक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो x के पावर हम 2 लिख देंगे और भागा का चिन्ह गुणा में बदल जाता है, तो भागा के जगह पर हम गुणा लिख देंगे और उसके बाद जो संख्या या अंक रहता है ना, जो भी चिन्ह रहता है उसको पलट कर लिखा जाता है। तो यहाँ पर x है ना, तो इसको पलटेंगे, देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। जानते हैं क्यों 1 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग देंगे ना तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम मान सकते हैं कि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, क्योंकि हम 1 से जब इसमें भाग देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ठीक, यह नियम है भाग का। जैसे कि मान लीजिए हम 2 में, यहाँ पर 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 ही ना आएगा, 1 थोड़ी ही हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अब की बार जो 1 नीचे है तो पलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए नीचे ऊपर हो गया ना, तो नीचे ऊपर हो जाएगा तो यह नियम है कि यह कट जाता है। तो नीचे ऊपर हो गया, इसको और मैं आसानी से बता रहा हूँ आपको। देखिए x के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि x 2 बार है, x गुणे x, और नीचे में क्या है, केवल x है, तो एगो x से एगो x कट जाएगा, बचेगा केवल एगो x। तो इस तरह से इसका भाग किया जाता है। वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो अब काफ़ी लंबा होते जा रहा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगले अब वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और बड़े बड़े सवाल को लेकर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से बीजगणित का घटाव किया जाता है पूरा डिटेल में। अब एक टॉपिक जो भी बना है ना, घटाव, गुणा, भाग, ये सब जितना भी है इसका, उन सभी का अब एक वीडियो आएगा और पूरा डिटेल में आएगा,
कि किस तरह से किया जाता है। यह तो मैंने आपको समझाने के लिए और बेसिक जानकारी दिया है। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां पर जहां से आप हीरो बन सकते हैं। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।